मेरे प्यारे भाई, हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बता दे कि हम तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ उंगली से मेहनत नहीं कर पा रहे। बस बटन दबाना होगा सब्सक्राइब का, लेकिन देख लेते वीडियो, बस सब्सक्राइब करते नहीं है। तो सब्सक्राइब वाला काम आप संभालिए, बाकी पढ़ाने वाला काम हम संभालते हैं। जितना ज्यादा फायदा हमको होगा उतना ही ज्यादा फायदा आप सबको होगा। जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना ज्यादा मेहनत करने में मन लगेगा और अच्छा कंटेंट आप सबको दे पाएंगे। एक चैनल पे तो आप लोगों ने ग्रोथ करवा दिया है, लेकिन जो दूसरा चैनल है जिस पर 10 मिनट शो चल रहा है, वो चैनल ग्रोथ नहीं हो रहा है। उसको भी जाकर के ग्रोथ करवाइए A2 एकेडमी या A2 स्टडी बाई संदीप सर सर्च करके। चलिए ठीक है, आइए त्रिकोणमिति पढ़ सकते हैं। ऐसे आज शर्मा जी का गलती है, पढ़ा चुके थे लेकिन इन्होंने लाइव नहीं किया था। बस हमको क्या पता था कि लाइव नहीं किए हुए, हम आकर के पढ़ा दिए। चलिए, तो फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। चलिए आइए, हम लोग जो है बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति टाइप 2 का। टाइप 2, चलिए टाइप 2 के बारे में बात करेंगे ना भाई साहब। टाइप 2 के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इसमें जो रहेगा ना, कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे देगा। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा आपका 6/5। ठीक है, क्या दे दिया? 6/5। लेकिन 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 ये उल्टा होगा, 5 ऊपर 6 नीचे। चलिए 5/6 दे दिया। अब पूछ लिया आपसे cos थीटा बराबर या cos c बराबर भाट, tan c बराबर भाट, cot c बराबर भाट, मतलब कुछ भी पूछेगा तो फिर निकाल सकते हैं। अब बोलिएगा सर जी कैसे निकाल सकते हैं, बोलिएगा ना कि कैसे निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, बोलिए कैसे। तो हम सबको जो है इसका पता है, फॉर्मूला क्या होता है, P/H। क्या होता है? P/H। रे बाबू थोड़ा सा हल्ला कम करना। तो चलो P/H के बारे में बात किए हम लोग। तो इसका देखिए, अब देखिए तो P जो है ना, तो इसके सामने कौन है? 5 है कि नहीं? तब P इक्वल टू मान लीजिए ना, P इक्वल टू मान लेते हैं 5 के, और H इक्वल टू क्या मान लेते हैं? 6 के। P इक्वल टू क्या मान लिए? 5 के, और H इक्वल टू क्या मान लिए? 6 के। तो जब इतना मानिए लिए हैं ना, तो हम लोग इसको जो है ना, P मेरे पास है, H मेरे पास है। अब बोलिएगा सर क्या चीज नहीं है, बोलिए शर्मा जी क्या नहीं है यहाँ पे। हाँ तो शर्मा जी को भी पता चल गया कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है। तो बी को खोज करके लाया जाए कि बी कहाँ है रहा है। तो बी को खोजने के लिए उसका रास्ता मालूम है, उसका पता है कि उसका अड्डा कहाँ है। किस अड्डे के अनुसार? कि बी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है H² माइनस P² का अंडर रूट। चलिए खोजते हैं हम लोग बी को। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर H² माइनस P²। चलिए देखिए शर्मा जी आप सबको यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप सबको मिस्टेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मिस्टेक? क्योंकि फार्मूला में मिस्टेक कीजिएगा ना, मैथ ऐसा चीज है कि एक हो जगह मिस्टेक कीजिएगा ना तो जो है आपका डगमडोल कर देगा पूरा मैथ का। तो एच का मान रखिए ना, कितना है? एच का मान 6 के है। वहां स्क्वायर है ना, तो इस पे भी पूरा का स्क्वायर करना होगा। पी का मान कितना भाई साहब? पी का मान 5 है, वहां स्क्वायर है तो यहाँ भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक हो सकता है आप सबको समझ में आया हो। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। इस पर के स्क्वायर इधर भी, जबकि 5 का कितना हो जाएगा? 5 का 25 के स्क्वायर। अब घटाइए ना, कितना आएगा? 36 में से 25 जाएगा, कितना आएगा? कितना आएगा शर्मा जी बताइए? 6 और 6 5 11। 11 के स्क्वायर। अब देखिए तो 11 किसी का रूट होता है? तो नहीं साहब नहीं होता। 11 किसी का रूट तो नहीं होता है, तो उसको अंदर में ही रहने दीजिए, कैद में ही रहने दीजिए उसको। मतलब इसको ढूंढ करके बी करके ढूंढ करके बोल दिए कि तुम यहीं पे रहो। पता तो चल गया तुम कहाँ भाग करके रहा था, तो उसको वहां रहने दीजिए। लेकिन बेचारा उसके साथ के भी था ना, तो के बोले चलिए भाई साहब आप बाहर निकलिए घर से। तो उसको जो है बाहर निकाल दिए। क्यों? क्योंकि ये दो गो था तो दो गो मिल करके जब बाहर निकलेगा तो एगो ही रहेगा। ठीक है, तो जब मेरे पास बी आ ही गया, तो बी आ गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग। cos c बराबर क्या होता है? B/H होता है कि नहीं? तो रखिए ना B/H होता है, तो बी का मान कितना है मेरे पास? रूट अंडर 11 के। एच का मान कितना है? एच का मान 6 के है। कैसे के खत्म, कैसे के खत्म। रूट अंडर 11/6 इसका आंसर हो जाएगा, रूट अंडर 11/6। अच्छा यहाँ आप सबको अगर नहीं दिख रहा होगा तो लिखा हुआ है sin c बराबर 5/6 बराबर
P/H। ठीक है, कहीं कहीं पे हो सकता है कि बोर्ड जो है थोड़ा सा चमकता है, एक सेकंड देख लेते हैं आपका कहाँ नहीं दिख रहा है। ऐसा तो सब जगह दिख ही रहा है, ठीक है, दिख ही रहा है, ठीक है। शर्मा जी सब देखते नहीं है तो हमको देखना पड़ता है जा करके। चलिए 6 के, अब बात करते हैं हम लोग टेन सी का। टेन सी भी तो पूछा है ना, इतना ही निकाल के थोड़ी ना देंगे। टेन सी बराबर क्या होगा, P/B। पी का मान कितना है भाई साहब, पी का मान बोलिए, पी का मान जो है आपका 5 के है। बी का मान कितना है, तो बी तो निकाल चुके हैं, √11 कैसे के खत्म, 5/√11, ये आंसर आ गया। और क्या पूछा है, और हमसे पूछा है कॉट सी, और क्या पूछा है कॉट सी। कॉट सी बराबर क्या होता है, B/P। बी का मान कितना है, तो बी का मान जो है आपका √11 है, √11। पी का मान कितना है 5, के से के खत्म, √11/5। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले क्या था समझिएगा बढ़िया ढंग से। मेरे पास ये क्वेश्चन दिया, साइन सी दिया, कॉस सी, टेन सी और कॉट सी, ये सब कुछ भी पूछ सकता है, 6 में से कोई भी पूछ सकता है। तो ये जब पूछा तो कॉस सी बराबर B/H होता है, टेन सी बराबर P/B होता है, कॉट सी बराबर B बाई सॉरी पी टेन सी बराबर P/B होता है, कॉट सी बराबर B/P। टेन का उल्टा ही कॉट होता है। तो देखिए, तो मेरे पास P था, H था, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। मेरे पास P था, H था, B नहीं था, उसको ढूंढ करके लाए हैं यहाँ से कि B बराबर जो फार्मूला होता है H² माइनस P², इस आधार पर 6K का स्क्वायर माइनस 5K का स्क्वायर, H का मान जो था यहाँ पे उसको पुट कर दिए हैं, ठीक है। अब वहां पे P का मान भी जो था उसको वहां ला करके पुट कर दिए हैं, 36 माइनस 25 √11 हो गया, √11 के बच गया, बाकी जो है इसको भी फार्मूला पुट कर दिए B/H √11/6। के था उधर भी, के से के खत्म हो गया, √11/6। इस प्रकार से जो हमारा टाइप 2 कंप्लीट होता है। अब इस पे एक और टाइप देख लेंगे, टाइप नहीं, इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए देखिए शर्मा जी कितना मेरा ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे। बस सर आपको ठंडा लग रहा होगा तो स्वेटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बिना स्वेटर को पढ़ा रहे थे। बोले स्वेटर पहले पहन लीजिए सर, ला करके खोज करके दिए हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा बराबर अगर दे दिया 15 अच्छा साइन थीटा वाला तभी देख ये थे, कॉस थीटा देख लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा बराबर दे दिया 15/20, बोल देगा बाकी सब निकाल दीजिए। जैसे साइन थीटा निकाल दीजिए, अब साइन थीटा निकाल दीजिए, अब टेन थीटा निकाल दीजिए, अब आराम से बैठ हो जाकर बाबू। चलो देखो, टेन थीटा निकाल दीजिए, कॉस थीटा निकाल दीजिए, ये पूछ लेगा तो क्या करना है हमको। साइन थीटा और P/H होता है ना भाई साहब, चलिए H होता है। अच्छा यहाँ एक सेकेंड, कॉस थीटा है ना, B/H होता है, B/H। तो B का मान कितना हो जाएगा बताइए शर्मा जी, अभी बताएं। 15K कर देना है, क्या कर देना है K, क्यों K करना है, लीट B इक्वल टू 15K, क्योंकि अनुपात को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, अनुपात को डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 15K कर दिए। H का मान कितना होगा, H का मान आपका 20K हो जाएगा। चलिए जब मेरे पास B भी है H भी है, क्या मिसिंग है बताइए। तो मेरे पास P मिसिंग है, तो P को लिखना होगा ना P को तो लिखना होगा, P को जब लिखना होगा तो क्या करेंगे, H² माइनस B² √H का मान कितना है 20K, 20K का स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर, B का मान कितना है 15K, इस पर भी स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसको बनाइए आगे पहले। अब 20K का स्क्वायर कितना होगा 400, 400K² माइनस 15 कितना हो जाएगा 200, घटाइए शर्मा जी कितना आएगा, 400 में 225 अगर घटेगा तो कितना आ जाएगा, हाँ आ जाएगा आप सबका 175। अब बताइएगा कि 175 किसी का रूट होता है, बताइए 175 किसी का रूट होता है भला, नहीं होता है ना भाई साहब। तो इसको जो हम लोग क्या करेंगे, जो निकलेगा बाहर उसको निकाल देंगे। 175 को तोड़िए तो 25 चौक 100, ऐसे ऐसे काट दीजिए,
5 चौक 20, 5 ज्यादा हो रहा है ना, रुक जाइए रुक जाइए, बुतरू रिहन कर देते हैं। क्यों बुतरू जैसा कर देते हैं? क्योंकि आप लोग भी तो बुतरू हुए हैं। 175 को इस प्रकार से कर लीजिए, तोड़ दीजिए इसको, 5 से कर लगा देंगे, 3 5 15 बच गया कितना, 2 5 5 25, फिर कितने लग जाएगा, 5 से तो 7 5 35, मतलब इसको 5 गुने 5 और गुने कितना बोल सकते हैं, 7, 7 5 35 और 5 175। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से जब वहां तक आ ही गए, तब दोगो में से तो एगो ना कोई बाहर निकलेगा, तो एगो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा, 7 अंदर आ जाएगा, हाँ के भी था, के स्क्वायर थे वो के अभी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो मतलब कितना आ गया, इसको 75 नहीं मान लीजिएगा, इसको जो है ना साथ ही रहने दीजिएगा, 5 के जो है बाहर में, ठीक है, 5 के कहाँ है, इसके बाहर में, रूट अंडर 7 या 5√7 ऐसे कर लीजिए ना, छोड़िए ना, लिखिए ना 5√7 के, 5√7 के जो है आपका क्या आ गया, आपका जो है पी का मान आ गया। जब पी का मान आ ही गया है ना, तो निकाल लीजिए ना, फिर क्या निकालना है हमको, साइन थीटा निकालना है ना। साइन थीटा वो क्या होता है, बताइए शर्मा जी, साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई एच। पी का मान कितना है, पी का मान निकाले ना अभी, 5√7 के। एच का मान कितना है, एच का मान आपका 20 है, 5 से 20 काट दीजिए, कई बार में कट जाएगा, 4 बार में, 5 चौक 20, ऊपर बच गया √7, नीचे बच गया 4। इस प्रकार से जो है आपका साइन थीटा का मान आ गया। फिर टेन थीटा का मान निकालना रहेगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका पी बाई बी। पी का मान कितना है भाई साहब, तो पी का मान अभी निकाले हैं 5√7, नीचे कितना है, एच का मान कितना है, एच का मान आपका 20। एक सेकंड, बी का मान ना लिखना है, बी का मान कितना है, अच्छा बताइए शर्मा जी के साथ साथ हम भी घबरा रहे हैं, 5 दिया √7, यहाँ पे के था ना, के से के हटेगा, √7/3, ये जो हो जाएगा आपका टेन थीटा का मान होगा। तो इसी प्रकार से जिसका भी पूछेगा निकाल लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। द 10 मिनट्स हो, बस बने रहिएगा जब तक पूरा मैथ लास्ट नहीं कर दें। आज त्रिकोणमिति का टाइप 2 पढ़े हैं, फिर टाइप 3 चलेगा, टाइप 4 चलेगा, टाइप 5 चलेगा, टाइप 6 चलेगा, लगभग इसमें 6 से 7 टाइप बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस में इन करेंगे, उसको जो है भी उसमें भी लगभग 4 से 5 टाइप है, वो भी कवर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 अभी जाकर के बनाइएगा, अभी 8.2 आप लोगों से नहीं बनेगा। अभी क्या बनाना है आप सबको, 8.1 ही बनाना है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा जो है इस चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं बेटर होगा। चलिए इसको हटा